यहाँ पर हमने कहा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, तो मुझे 8 बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस है। हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज, जब देता है तो प्लस चार्ज। उसी तरफ अगर हम बात कर ले इधर सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है 281 होता है। तो 281 है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बच जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Na+ हो गया। उसी तरफ जब हम मैग्नीशियम लिए एटॉमिक नंबर 12 282 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉस का कंडीशन क्या होता है 1 2 3 और गेन का कंडीशन क्या होता है, गेन का कंडीशन होता है 5 6 7 होता है। 8 तो स्टेबल होता है और 4 की बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरफ अब मैग्नीशियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 2+ हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2 8 हो जाएगा। देखिए ये नियॉन के जैसा बन गया। उसकी तरफ फिर एल्युमिनियम लेते हैं, तो जब एल्युमिनियम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 283 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, देखिए 1 है 2 है 3 है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, 5 है 6 है 7 है तो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा एल्युमिनियम जो है इसको स्टेबल बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी 2 8 होगा। 3 को लॉस किया आउटर में 8 हो गया यानी स्टेबल हो गया। ऑक्टेट रूल को फॉलो किया यानी 3+ हो गया। यानी जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी लेता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना चार्ज कहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का लेना चार्ज को डेवलप करना बताता है, न कि चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम में ऐसा नहीं था, पहले से चार्ज नहीं था। मैग्नीशियम पहले न्यूट्रल था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन जब होगा तो एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसीलिए बोलते हैं जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जब एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसका मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। इसीलिए जो मैग्नीशियम है उस पर चार्ज कोई नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 12 है तो प्रोटॉन भी 12 है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका मैग्नीशियम के लिए हम बात करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तभी तो हम कहते हैं जो इसका मास होता है, एटॉमिक मास होते हैं वो 24 होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और इसी को तो बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो 24 आया, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या था, सेम था, इसलिए वो न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन देखिए प्रोटॉन तो क्या होगा, प्रोटॉन तो लॉस होगा नहीं, ना गेन होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ही गेन हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो उस पर 2+ हो गया। अब मान लीजिए एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 3+ हो गया, और यहाँ पर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया, Na+ हो गया। उसी तरफ जो यहाँ पर क्लोरीन सल्फर फास्फोरस लिए हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को इसलिए ले रहा है क्योंकि देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर फास्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287। मैंने बताया था 5 6 7 होगा तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और 1 2 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ले